रहस्यमय अजनबी एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों के बीच बसा था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। वह अपनी दयालुता और उदारता के लिए जानी जाती थी। अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। वह लंबा था, उसकी आंखें गहरी थीं और उसके चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण था। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया था या उसके इरादे क्या थे। गांव वाले अजनबी से सावधान थे, लेकिन रिया को वह आकर्षक लगा। उसने उसे खाना और शरण दी और अजनबी ने स्वीकार किया। जैसे ही दिन बीतते गए, अजनबी, जिसने अपना नाम रोहन बताया, गांव वालों की दैनिक कार्यों में मदद करने लगा। वह कई क्षेत्रों में कुशल था, खेती से लेकर बढ़ईगिरी तक। कुछ गांव वाले अभी भी रोहन से संदेह करते थे, लेकिन रिया उसके करीब आ गई थी। वे अक्सर घंटों बात करते थे। रोहन ने अपनी यात्राओं की कहानियां साझा की और ये मासिनसिया थी, और रिया ने आश्चर्य से सुना। रोहन की कहानियों में एक अजीब सी बात थी जो रिया को आकर्षित करती थी। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसने दुनिया देखी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्द भी था। एक रात एक तेज तूफान गांव में आया। हवाएं जोर से चिल्लाईं और बारिश घरों पर पड़ी। रिया का घर क्षतिग्रस्त हो गया और उसने गांव के हॉल में शरण ली। रोहन भी वहां आया। जैसे ही वे तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहे थे, रिया ने देखा कि रोहन परेशान था। तभी एक जोरदार धमाका बाहर हुआ। गांव के हॉल का दरवाजा खुल गया और एक आकृति अंदर आई। यह श्याम था, जो अपने पशुओं की जांच करने गया था। वह भीगा हुआ था और कांप रहा था, लेकिन उसके हाथ में जो कुछ था उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। एक बक्सा, श्याम ने कहा। मैंने यह बक्सा पुराने कुएं के पास कीचड़ में दबा हुआ पाया। यह बंद है, लेकिन मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने श्याम से बक्सा लिया। उसने इसे ध्यान से देखा और बिना कुछ कहे उसने बक्सा रिया को दिया और तूफान में गायब हो गया। रिया हैरान थी। रोहन ने ऐसा क्यों किया? उसने बक्सा देखा जिसमें एक नोट और सोने के सिक्कों की एक थैली थी। नोट में लिखा था, उस दयालु व्यक्ति के लिए जो जरूरतमंदों की मदद करता है, इसे हमारे गांव की समृद्धि के लिए उपयोग करें। रिया की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने महसूस किया कि रोहन ने ही बक्सा छोड़ा था, यह जानते हुए कि वह इसे पाएगी। लेकिन उसने खुद क्यों नहीं दावा किया? जब तूफान शांत हुआ, गांव वाले इकट्ठे हुए और बक्से के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। रोहन की असली पहचान सामने आई। वह एक अमीर व्यापारी का बेटा था जो दुनिया भर में जरूरतमंदों की मदद करता था। उसने अपने पिता की विरासत को निपटाने के लिए उनके गांव को चुना था। गांव वालों ने रोहन पर संदेह करने के लिए माफी मांगी और उसने उन्हें माफ कर दिया। सोने के सिक्कों से गांव समृद्ध हुआ। रिया और रोहन अविभाज्य मित्र बन गए, साथ में समुदाय को ऊपर उठाने के लिए काम करते हुए। लेकिन समय बीतने के साथ रिया ने महसूस किया कि रोहन की उपस्थिति ने उसे एक मूल्यवान सबक सिखाया था। उसने उसमें अच्छा देखा था। गांव वालों के संदेह के बावजूद उसने सीखा कि दिखावे से परे देखना और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। एक दिन रोहन ने घोषणा की कि वह गांव छोड़ देगा। रिया उदास थी, लेकिन रोहन मुस्कुराया। मैंने आपको सिखाया है जो मुझे सिखाना था, रिया। आपके पास एक दयालु दिल है और यही वास्तव में मायने रखता है। मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। रिया ने पूछा, लेकिन आप कहां जा रहे हैं? रोहन ने कहा, मैं दुनिया भर में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए यात्रा करूंगा, मेरे पिता की विरासत को पूरा करने के लिए। रिया ने कहा, मैं आपके साथ जाना चाहती हूं। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका समय आएगा रिया, लेकिन अब भी आपको अपने गांव की देखभाल करनी है। और इस तरह रोहन पहाड़ियों में गायब हो गया, एक बदलते गांव और एक नई समझ के साथ एक लड़की को छोड़कर। नैतिकता। रिया और रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दयालुता और करुणा जीवन को बदल सकती है। कभी कभी हम लोगों को उनके दिखावे के आधार पर आंकते हैं, लेकिन दिल ही वास्तव में मायने रखता है। अपने संदेहों और डर से परे देखकर हम दूसरों में अच्छा पा सकते हैं और सार्थक रिश्ते बना सकते हैं। अंत इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और साथ मिलकर काम करने से
हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। रिया और रोहन की दोस्ती ने गांव को एक नई दिशा दिखाई और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की। कहानी का अंत रोहन के गांव छोड़ने के साथ होता है, लेकिन रिया के दिल में उसके लिए एक विशेष स्थान बना रहता है। वह जानती है कि रोहन की विरासत और उसके सिखाए गए सबक हमेशा उसके साथ रहेंगे।